दोस्तों, कल वाली क्लास में हमने घन और घनाभ के बारे में बेसिक तरीके से उसके फार्मूले को सीखा था और दो चार क्वेश्चन भी हल किए थे। और आज की दोस्तों ये पार्ट 2 है, जिसमें दोस्तों घन और घनाभ के बारे में पूरी तरीके से सीख जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास 8 से 10 क्वेश्चन है। ठीक, मैं उन सारे क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से समझाऊंगा और क्वेश्चन के साथ आपको फार्मूला भी रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों पहले नंबर करते हैं, फार्मूले के बाद रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम सीखेंगे क्या, घनाभ। तो घनाभ में दोस्तों कितने फार्मूले थे? टोटल 3 फार्मूले थे। आयतन की बात कर लेते हैं दोस्तों। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, इनमें इसको लिखते हैं एल, बी और एच। ये हो गया आयतन। अब बात करते हैं दूसरा फार्मूला। ये जो घनाभ होता है दोस्तों, इसका पूछ लेता है संपूर्ण पृष्ठ। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ को क्या लिखते हैं? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया में कितने टोटल इसके 6 फलक होते हैं। किसी भी घन या घनाभ के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और घनाभ की बात करें तो इसके दो फलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो फलक बराबर होते हैं हम क्या 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसकी पहली फलक आएगी एल इंटू बी, क्या होगी? बी इंटू एच। ठीक, बी इंटू एच प्लस क्या हो गया? एच इंटू एल। ठीक, एल एच, ये हो गया। अब बात करें दोस्तों तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला होता है दोस्तों घनाभ में, मतलब कि घनाभ कार्य है उसमें सबसे लंबी छड़ रखी, यानी मतलब हमें उसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण को से डिवाइड करते हैं। इसका विकर्ण हो जाएगा क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किस में रहता है? अंडर रूट में रहता है। या फिर डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, ये हो गया घनाभ के बारे में। अब बात कर लें दोस्तों घन के। ठीक, तो घन का भी इसी की फार्मूला के सेम के, क्योंकि दोस्तों मैंने कल आपको रिलेट करके बताया था कि घन और घनाभ को अगर हम रिलेट करेंगे तो दोनों चीजें एक बन जाएंगी। ठीक, तो इसमें क्या होगा? घन का आयतन। आयतन क्या होगा दोस्तों? आयतन को 20 रिलेट करते हैं। इसमें क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई था। क्योंकि दोस्तों घनाभ तो इसकी सभी भुजाएं क्या थी? अलग अलग थी। लेकिन जब घन की बात करें तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जब बराबर है तो इसकी लंबाई भी ए होगी, लंबाई भी ए होगी, ऊंचाई भी ए होगी और चौड़ाई भी ए होगी। मतलब क्या बनेगा? ए क्यूब बन जाएगा आयतन बराबर। ठीक, अब बात करें इसके टोटल सरफेस की, टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, इसमें कितने फलक थी? 2 2 करके 6 फलक थी। 2 लंबा नीचे की फलक बराबर नीचे और ऊपर की बराबर होगी, और 2 इस साइड की बराबर हो जाएंगी। ठीक, और 2 क्या हो जाएंगी दोस्तों? ऐसे ऐसे करके बराबर, जो इस साइड बनेगी उसके बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसा था। लेकिन जब इसमें क्या, इसकी सभी फल के बराबर है, तो जब सभी फल के बराबर है 2 2 करेंगे, 2 2 4 2 6 हो जाएंगी। ठीक, कितना? 6 हो जाएगा। ए बी फिर बी ए फिर एल एस हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। ठीक, अब बात करें इसके विकर्ण की। विकर्ण वाला फार्मूला क्या था? डी बराबर क्या हो जाएगा? इसमें क्या लिखे थे? एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था। तो इसमें सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में लिखेंगे कितना आएगा दोस्तों? ए तो बाहर आ जाएगा, ए रूट 3 बच जाएगा। ठीक, ये बराबर डी। अगर इसका डी स्क्वायर करते तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर। कितना आएगा? 3a स्क्वायर। तो दोस्तों ये रहा घन का फार्मूला और यह घनाभ का फार्मूला। दोनों चीजें रिलेट कर दी हैं। मैंने फार्मूला भी रिवीजन करा दिया है। तो अब बात करते हैं पार्ट 2, जिसमें मैंने बात किया क्या आज के बारे में, सिर्फ क्या सीखेंगे दोस्तों? न्यूमेरिकल ही। ठीक, मतलब सारे सवाल ही सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज के मतलब जो घन और घनाभ के हैं वो क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों फार्मूला आपका रिवीजन हो चुका है। ठीक, अब बात करते हैं इसके सवाल की। तो दोस्तों पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा साइड में, तब तक मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ। उसके बाद सवाल को लगाएंगे और सवाल भी इतने ईजी तरीके से लगाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। आप भी बोलेंगे वाह क्या चीज मिली है, कहना है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो इसी फार्म होने वाला है घन और घनाभ का वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं घन और घनाभ के बारे में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है? एक 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर की विमाओं वाले क्या है कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करना है।
दोस्तों हमने क्या बताया, अगर कमरे में हमें रखना है सबसे लंबी छड़, तो किसके बारे में बात कर रहा है, वो बिकड़ के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, बिकड़ के बारे में। दोस्तों इस साइड आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैं इसे सॉल्व को कर लेते। क्या लंबाई कितना दिया है दोस्तों, 12 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, 9 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों, 8 मीटर। ठीक, और इसके बिकड़ की बात कर रहा है। ठीक, तो बिकड़ बराबर क्या फार्मूला बताया है दोस्तों, अंडर रूट में एल स्क्वायर का बी स्क्वायर का प्लस एच स्क्वायर लेंगे। ठीक, अंडर रूट में। ठीक, अब जोड़ते हैं, 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, अंडर रूट लेंगे दोस्तों। 12 बराबर में 144, 9 9 में 81, और 28 64। जब इसका जोड़ेंगे दोस्तों कितना, 4 1 5, 5 4 9, कितना है, 9 आया, 6 8 6 14, 14 6 कितना, 8 6 14, 14 4 18, कितना हो गया, 18 हो गया। एक एक हासिल लागत 2, कितना है, 289 आ गया। और 289 कितने का होता है, 289 वर्ग होता है 17 का। कितना, इसका काम वर्ग निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 17 मीटर। कितना आ गया, 17 मीटर। अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों, इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, कुछ इस तरीके से बनेगा। इसे हम क्या, ये रहा, हमें बात कर रहा है कि सबसे लंबी छड़, हम सर छड़ को अगर यहाँ से रख, ये छड़ रहा, इसको हम कहाँ पे रख दें दोस्तों, अगर हम इस चीज को इस कोने से मिला दें, तो इस जो कम आयता वाला जो घरावकार कमरा है, उसमें जो सबसे लंबी छड़ होगी ये यही वाली होगी। और इसकी क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, बिकड़। और बिकड़ वाला फार्मूला आपके सामने है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने आया और आपने सॉल्व भी किया। ठीक, और कमेंट में इसका आंसर भी बताते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, एक घनाभ है जिसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या है, और योग कितना है, 28 सेंटीमीटर है। कह रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 588 है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, विकर्ण ज्ञात करना है। फिगर बना दे, फिगर बना लेते हैं, आपको साइड में क्वेश्चन दिखेगा ही कहीं। ये रहा इसका फिगर। फिगर दोस्तों इसलिए बनाता चल रहा हूं ताकि दोस्तों आपको क्वेश्चन को रिलेट करते चलें और बताते चलें कि दोस्तों कहाँ पे क्या बन रहा है, और मतलब कि जो है ये भुजा उस कहाँ पे क्या बनेगा। ठीक, इसलिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ फिगर 2 4 में बना दूं, फिर उसके बाद आपको आप खुद ही सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, इसकी क्या, इसे हम यल मान ले, और इसे क्या मान ले, बी मान ले, और इसे यच मान लेते। ठीक, तो कह रहा है इन तीनों भुजाओं का योग कितना है, यल प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। और इसका क्या, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है दोस्तों, 588 सेमी स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है क्या, 2 कॉमन ले लें, क्या, एल बी और बी एच प्लस एल एच बराबर कितना दिया है, 588 सेमी स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि हमें तो एल नहीं पता है अलग से, न बी पता है, न एच पता है, लेकिन इनका योग पता है और ये चीज पता है। तो दोस्तों आप कुछ चीज करना, क्या हमें एल बी और एच ज्ञात करना है, हमें अलग अलग ज्ञात करना है। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका टोटल का होल स्क्वायर कर दें, मतलब दोनों पक्षों का अगर हम वर्क कर दें, तब हमारे पास क्या निकल के आएगा, फार्मूला बन के आएगा। अगर हम इसका योग वर्क करें, दोनों पक्षों को वर्क कर रहे हैं, तो ठीक क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का प्लस का एच स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक, और प्लस में 2 लिख के एल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो यही है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, फिर 2 लिखेंगे एल बी बी एच प्लस एल एच। ठीक, अब दोस्तों इसमें आप क्या कर देख सकते हैं कि हमें ये चीज पता है, हमें ये चीज पता है, और इस साइड का हमें ये चीज पता है। ठीक, हमें इस साइड का ये चीज पता है, और इतना बराबर क्या दिया, एल प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दिया है, 28 सेमी। ठीक, 28 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम दोनों पक्षों का मान रख दें, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना है, 588, और इसका फार्मूला क्या है, 2LB BH प्लस LH बराबर 588। ठीक, यहाँ तक है क्लियर।
यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ ताकि दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर सके आसानी से। ठीक, इसका फार्मूला क्या है, 28 का वर्ग करेंगे, 28 का वर्ग, इसका वर्ग किसी हम ऐसे लिख देते हैं क्या, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच उसका स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। और इस वाले की वैल्यू हम रख देते हैं इतना 588। 588 अब 28 का वर्ग कितना होता है, 28 का वर्ग दोस्तों कितना होता है 784 निकाल लेते हैं। जब मतलब क्या इसका वर्ग करेंगे दोस्तों क्या होगा, पहले इसका वर्ग करेंगे 28 64 हासिल लगा 6 से लिख लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीपल करें, कितनी संख्या 1 2 3, मतलब इसका मल्टीपल 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 6 38। ठीक, हासिल लगा कितना बचा 3, अब 2 दूनी 4 3 7, 784 आया, ये हो गया। अब ये 784 ये उठा के इधर हम माइनस कर दें, क्या इन दोनों का अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा 588 इधर आ जाएगा और इधर बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपका, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका घाय करेंगे दोस्तों कितना है, 12 में से 8 गया 4 आया, कितना बचा इधर बचा 7, मतलब ये हासिल लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9 और कितना बचा 6, 6 में से 1 गया 5 गया 1, कितना आया 100, ये आया 6। ठीक, 196 आया, ये क्या है एल स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर का प्लस का एच स्क्वायर। कितने का वर्ग होता है दोस्तों 14 का वर्ग होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 14 का वर्ग कितना लिख सकते हैं, इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, इतने बराबर क्या, इसे हम 14 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक हुआ, इतने बराबर हम 14 लिख सकते हैं। और दोस्तों आप याद कीजिए हमने क्या विकर्ण वाला फार्मूला क्या बताया है, डी बराबर क्या बताया है, एल स्क्वायर का प्लस का बी स्क्वायर का प्लस का एच स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों को ये होता है, या फिर इसकी जब डी लिखेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर का प्लस का बी स्क्वायर का प्लस का एच स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इतना बराबर ये है, इतना बराबर ये दिया है और ये इसके बराबर कितना 196 था। अगर हम 96 को 14 को वर्ग कर सकते हैं। अब देखिए ये डी बन गया, यही तो क्या है, ये डी स्क्वायर बराबर कितना आया एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का प्लस का एच स्क्वायर। अब डी बराबर कितना दिया है, अब डी बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, डी बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है आपके, अब दोस्तों ऑप्शन में देखिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर कितना है सी, कितना है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो गया। अब दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या क्या सीखा कि हमें अगर कोई वैल्यू ना दी है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन हमें दे दिया जाए तो हम कोई ना कोई तिकड़म लगा के जुआड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, हमें कोई पूछने कि आपने किस तरीके से किया, किस मेथड से किया, उसको बस आंसर चाहिए। ठीक, आंसर को कोई लगाने का कोई गलत तरीका नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने पार फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूले से हमने ये वाला तिकड़म लगा दिया। इस तिकड़म से हमारे पास आंसर निकल के आ गया डी बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो गया। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों तीसरा वाला क्वेश्चन आप देखिए और सॉल्व करते रहिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो आप कमेंट के आंसर को डाल दे दीजिएगा। ठीक, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों अगर इससे रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं फिर सॉल्व करूंगा और दोस्तों कोशिश करूंगा आपको बताने की। अगर जरूरी नहीं कि मेरे को आ ही जाए, ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन आ ही जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घन का आयतन कितना है 81√3 है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास घन, घन में क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए और क्या हो दोस्तों ऊंचाई क्या लेंगे दोस्तों, ये या फिर इसे ए या फिर इसे, ताकि आपको दिखता रहे। ठीक, इसका आयतन क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है ए क्यूब और इसी के बराबर दिया है 81√3। कितना दिया है 81√3। ठीक, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 9 9 81, इसे लिख सकते हैं 27 × 3, 27 81 × √3, इतना हम लिख सकते हैं। ये क्या है, ए क्यूब में है, कितना है, यही तो इतना है, इतने बराबर इतना है, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज कोई गड़बड़ है, कुछ 27 × 81√3 बच रहा है इतना। ठीक, इसे हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यूब लिख सकते हैं। इसे 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, अब इस 3 को हम क्या लिखें कि हमारा एक संख्या जो है ए
ए का मान निकल के आ जाए। क्या हमारे पास ए का मान निकल के आ जाए। आपको दोस्तों क्या होता है, अगर ए रूट है, दोनों का अगर ए रूट का गुणा करते हैं तो क्या निकल के आए, ए निकल के आता है। क्या निकल के आता है, ए निकल, मतलब कह रहे कि यार दो रूट स्क्वायर का अगर हम गुणा करते हैं तो उसका रूट स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, उसका रूट स्क्वायर हट जाता है। तो यही चीज हम इसमें कर दें, अगर इसे हम 3 रूट लिख सकते हैं, इसे 3 रूट लिख सकते हैं, इसके बराबर 3 ही तो होता है। क्या इसके बराबर 3 ही तो होता है, और एक रूट 3 पहले से है, एक रूट 3 पहले से है, और एक किसके बराबर, एक क्यूब के बराबर है। ठीक, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इसे रूट 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ये क्या है, एक क्यूब है, यहाँ तक है। अगर हम इसे इसे क्यूब हटा दें, ए बराबर क्या निकला है, 3 रूट 3। कितना निकल गया है, ए बराबर 3 रूट 3। ठीक, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या, 6 ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 ए स्क्वायर होता है। हमें क्या ए की वैल्यू पता है, इसी में हम रख देते हैं 6, क्या लिखेंगे, इंटू 3 रूट 3 इंटू 3 इंटू रूट 3, इतना हम लिख सकते हैं। क्या ये 3 3 बाहर जमा, 3 त्रिकन 9 और 9 6 के 54, क्या होगा 54, और रूट 3 ये है और रूट 3 है, इसे हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक, इतना बन जाएगा, तो इतना 3 चौको 12, 5 दूनी 5 15 1 16, 162 सेमी स्क्वायर। कितना निकल के आ गया दोस्तों, 162 सेमी स्क्वायर। आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये रूट 3 बन नहीं रहा, एग्जाम में क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है, तो क्या होता है कि हमें रूट 3 का वैल्यू मतलब इस तरीके से दिखेगा, तो हम कहेंगे या तो क्वेश्चन या तो कुछ गड़बड़ है। क्या आप पहले नंबर यही बोलेंगे, या तो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, या फिर हम नहीं लगा पा रहे हैं। क्या क्या होगा, या तो क्वेश्चन गड़बड़ है या फिर हम नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक, लेकिन हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या एक वैल्यू पता चल जाएगी, जिससे हम क्वेश्चन को तोड़ लेंगे आसानी से, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही ना रही तो कहाँ से क्वेश्चन होगी। ठीक, ये मेरे कहे थे दोस्तों का, क्वेश्चन को बनाए से पहले उसका कॉन्सेप्ट सीख ला। अब क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट सिखाए बारे दोस्तों हम पहले क्या करे है, पहले घन और घनाभ का पूरा बेसिक समझाए, उसके बाद 2 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए उसके पहले वाले वीडियो में, और आज वाले वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करे से पहले क्या करे है, उसका फार्मूला पूरा रिवीजन करा दिए, उसको समझाए दी, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाओ शुरू कर दी, जिससे आपका क्वेश्चन बना ही लायक है। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन की, ये 3 नंबर का ऑप्शन होगा कितना, 162 है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, वो बिल्कुल सही हो गया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक घन के पिंड के बिकड़ की लंबाई कितना है, 8 रूट 3 है। कितना है, एक घन है उसके बिकड़ की लंबाई कितना है, 8 रूट 3 है। तो कह रहा है, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। अब दोस्तों फिगर बताने की जरूरत है, अब आप ही बताइए फिगर लगाने या बनाने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि दोस्तों टाइम क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है। क्वेश्चन भी अब बोरिंग लगे, ये फालतू में बार बार वही फिगर बता रहा है बंदा। ठीक, इसलिए दोस्तों फिगर को आप नहीं बनाते हैं, सीधा क्वेश्चन पे लिखते हैं। कह रहा है घन का विकर्ण, तो दोस्तों घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण कितना दिया है, 8 रूट 3 दिया है, और घन का विकर्ण वाला फार्मूला क्या होता है, ए रूट 3 होता है। कितना होता है, ए रूट 3 होता है, और कितना दिया है, अब ए की वैल्यू आ जाएगी, ए बराबर कितना आ गई, 8 आ गई। ए बराबर 8 कितने सेमी में है, और कह रहा है हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन के बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है ए क्यूब। क्या बराबर होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है, एल बराबर ए, बी बराबर ए, एच बराबर ए। जब तीनों का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। तो हमने ए क्यूब की वैल्यू निकालना है, ए बराबर कितना है, 8 है। इसे हम क्यूब करेंगे दोस्तों, 8 अठाई 64 अट्ठे 512, कितना आएगा 512 सेमी क्यूब। कितना निकल गया दोस्तों, 512 सेंटीमीटर क्यूब। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो गया है। अब बात करें दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 से 1536 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। घन है,
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए बोला है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। घन का अगर कहे तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² होता है। और इसी में घनाभ का बोल दे तो 2 इंटू कोष्टक में LB, BH और LH होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं घन की, तो इसे हम लिख देते हैं 6a²। और इसी के बराबर दिया है कितना, 1536। कितना दिया है दोस्तों, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। कितने में, मीटर स्क्वायर में है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, v की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक, अब इसे हम क्या देते हैं, काट देते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसे काटेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 बचा, 3 इसमें जाएगा, 6 पंचा 30, फिर 6 बचा, कितना 3 बचा, 6 छंग 36। a³ बराबर कितना आ गया, 6a² है, मतलब a² बराबर कितना आ गया, 256। a² बराबर कितना आ गया, 256। a कितने का होता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर होता है। 16 16 में 256, a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। और हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन बराबर क्या होता है, a³ होता है। a³ बराबर 16 का क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, 16 का क्यूब कर देंगे। 16 16 में 256 इंटू 16। ठीक, अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों, जिसके यूनिट डिजिट में 6 मिले वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में क्या क्या है, 125 है, 40 96 है, कितना है, 40 96 है, और कितना है, 216 है, और 729 है। क्या है, 729। अब इसका देखेंगे, 6 6 36, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो गया, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें देखिए 2 का स्क्वायर करने पे ही 256 आ रहा है, लेकिन 216 ये कम है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, 40 96। इसका क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 96। क्या होगा, 16 का कितना निकल के आ गया दोस्तों, 40 96। ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, 40 96। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही हो गए, मतलब बिल्कुल 5 एकदम फ्लो में अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदला जाता है। तो घन के बिकड़ की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घन के बिकड़ की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं बेसिक से। क्योंकि दोस्तों अगर पिघलाने वगैरह की बात आ जाए, तो जैसे गोले को पिघलाकर बेलन में बदलना है, या शंकु को पिघलाकर घनाभ में बदलना है, तो उसके लिए दोस्तों कॉन्सेप्ट है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमारे पास एक गिलास है, एक गिलास है, ठीक, एक गिलास है, इसमें क्या भर दिए, जल भर दिए। ये जल भर दिए हैं, पूरा भरा हुआ लबालब, क्या पूरा भरा हुआ लबालब। इस वाले जल का कितना है, 1 लीटर इसमें क्या है, जल है। क्या है, 1 लीटर जल है। और इसी जल को क्या, एक घनाभकार बर्तन में डाल दे रहे हैं। किस में डाल दे रहे हैं दोस्तों, एक घनाभकार बर्तन में डाल दे रहे हैं। ठीक, अब ये जो जल है दोस्तों, इसमें ही तो जाएगा, ये जल है दोस्तों, इसमें ही तो जाएगा। तो जो जल इसमें भरा जाएगा वो कितना होगा, 1 ही लीटर तो होगा। क्या होगा, 1 ही लीटर तो होगा। मतलब क्या, इसकी आयतन नहीं चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका आयतन नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ उसका क्या आकार बदल रहा है। ठीक, जब इसका आकार बदल रहा है तो इसी कॉन्सेप्ट पे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी है। क्या है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन भी है। ठीक, जब इसमें घन को पिघलाकर, मतलब क्या, घनाभ को पिघलाकर घन बनाया जा रहा है, तो जो घन है दोस्तों उसी को पिघलाया जा रहा है। मतलब उसका जो आयतन है, उस ठोस के आयतन को पिघलाकर उसी आयतन से हमारा क्या घन बनाया जा रहा है। तो हमें कह रहा है उस घन का आयतन क्या होगा, या उसका विकर्ण क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक, तो दोस्तों अगर एक चीज पता चल जाएगी, उसमें हम सभी चीजें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। और घनाभ में क्या कह रहा है, घनाभ की लंबाई कितना दिया है दोस्तों, यल बराबर है 36 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 18 मीटर, और क्या ऊंचाई कितना दिया है 9 मीटर। कितना है, 9 मीटर। ठीक, ये हो गया। अब इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा,
तो आयतन बराबर क्या होता है, एल बी एच। एल बी एच होता है 36, 18 और 9। और ये जो घन है दोस्तों, इसी घनाभ को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, आयतन घन बनाया जा रहा है। ठीक, घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा। ये क्या है, इधर का घनाभ है। दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसी को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्या इसे लिख सकते हैं, 9 चौक 36 इतना लिख सकते हैं। इसे हम 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, इसे हम 9 लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, ए क्यूब में है। क्या है, ए क्यूब में है। अब देखिए दोस्तों, ए क्यूब है, 1 2 3, इसे हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 दूनी 8 मतलब इसे हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बराबर क्या है, ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर ए वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 × 2 बराबर 18 आ गई। जो घन है दोस्तों, इसके घन का भुजा कितनी जाएगी, क्या, घन की भुजा बराबर कितना हो गया दोस्तों, 18 सेमी। क्या होगा, मीटर में है, कितना हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा। अब पूछा क्या है, हमें पूछा है घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, a√3 होता है। क्या होता है, a√3 होता है। और हमें क्या है, a की वैल्यू पता है, तो इसे हम लिख देंगे 18 और √3 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगी। कितना हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी, किसमें आएगा, मीटर में आएगा। कितना हो गया, 18√3। अब ऑप्शन में देखिए आपका मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो गया। ठीक, इसी के साथ हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां वाला क्वेश्चन कह रहा है, एक दीवार है। क्या है, एक दीवार है जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के 6 गुने और लंबाई जो है उसकी ऊंचाई के आधे के बराबर है। तो उसका आयतन क्या है, आयतन दोस्तों कितना है, 23,95,8 है। कितना, 23,958 है। तो दीवार की चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, दीवार की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, अब क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको हम फिगर बनाते हैं। फिगर से समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए दोस्तों तब तक, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि कुछ कहीं पे गलती होता भी है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको दिख जाएगा, हाँ हमारा यहाँ पे गलत हुआ है। क्या, हमारा यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को फिगर में, क्वेश्चन आपको इस साइड दिख रहा है कोने में। ठीक, हम फिगर को थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं। ज्यादा लंबा हो गया, थोड़ा छोटा छोटा करते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक, कह रहा है इसकी लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं। ये चौड़ाई हो गया, इधर क्या होगा, एच हो गई, ऊंचाई हो गई। ठीक, और कह रहा है जिसकी ऊंचाई जो है चौड़ाई के 6 गुने के बराबर है। क्या है, ऊंचाई, तो एच बराबर किसके है, चौड़ाई के 6 गुने के बराबर है। चौड़ाई की तो बात किया है, 6 गुने के बराबर है। और लंबाई इसकी ऊंचाई के आधे के बराबर है। क्या है, लंबाई जो है ऊंचाई के आधे के बराबर है। क्या है, ऊंचाई के आधे के बराबर है। ठीक, अब इसका हम रेशियो निकाल लें, एच अनुपात बी कितना हो जाएगा, एच अनुपात बी, तो एच की वैल्यू ये हो जाएगी और ए की वैल्यू ये हो जाएगी, इसके मल्टीपल में एक है। ठीक, तो एच बराबर कितना है, एच बराबर 6 और बी बराबर कितना है, 1 है। ठीक, बी बराबर कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आया, और ये एच है। ठीक, और इधर क्या निकल के आ गया, यल, क्या है, यल अनुपात एच बराबर कितना है, एच बराबर ये हो जाएगी एच की वैल्यू, और यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर क्या है, 1। कितना है, 1/2। कितना हो जाएगी, 1/2। अब देखिए दोस्तों, इधर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को बराबर करना है। और एच बराबर कितना दिया है, 6 इधर है। क्या है, एच बराबर 6 है, एच बराबर 6 है। तो हम क्या करते हैं, इधर हम दोनों पक्षों में अगर हम 3 से मल्टीपल कर दें तो बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, 3 और ये 6 हो जाएगा। काटा पीटी करेंगे 3/1/2 ही बनेगा। ठीक, अब क्या होगा, यल अनुपात एच अनुपात बी, अब मान रख देते हैं, यल की वैल्यू कितनी है, अब देखिए सारी चीजें बराबर हैं। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसे ऐसे नहीं करना है, ठीक, तरीका है हमारे पास, क्या, यल और एच, क्या है, यल अनुपात एच बराबर कितना दिया है, 1/2।
इसे हम पलट सकते हैं कि नहीं? इसे हम लिख सकते हैं ये बी अनुपात एच है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? एच अनुपात बी है ही, इसे हम क्या लिख सकते हैं? एच अनुपात बी। एच अनुपात बी लिखेंगे कितना आएगा? कितना? एच बराबर 6 है और इधर 1 है। तो ये क्या एन बनाना है, क्या हो जाएगा? 6 अनुपात 12 अनुपात 2। कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 12 अनुपात 2। काट पीट देंगे दोस्तों, 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 3 है। कितना है? 3 अनुपात 6 अनुपात 1। क्या? एल एच और बी, एल एच और बी की वैल्यू पता चल गई। क्या चल गई? एल बी एच की वैल्यू पता चल गई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बी एच 6 आ रहा था, इसमें बी मल्टीपल कर रहे थे, यहाँ भी 6 आ रहा था। ठीक, कितना? 3 और 6। अब देखिए क्या है, एल की वैल्यू 3 आ रही है और एल की वैल्यू यहाँ भी 3 आ रही है। एच की वैल्यू 6 आ रही है, यहाँ भी एच की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। और क्या बच रहा है? बी। बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बी की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? और कह रहा है इसके आयतन अब दिया है, हमें एल बी एच पता चल गया। क्या? एल बी एच हमें पता चला, लेकिन किसमें? रेशियो में पता चला है। किसमें पता चला है? रेशियो में पता चला है। यहां तक क्लियर हुआ? अब दोस्तों यहाँ के बाद यहाँ पे कर ले रहे हैं, क्या होता है? एल बी एच कितना दिया है? 23,998, 23,958, यही दिया 23,958। अब मार्क देते हैं, ये क्या? अगर हम इसे यल के लें, अगर हम यल बराबर लें तो क्या आएगा? 3x आएगा। बी बराबर लें तो कितना आएगा? एच हम क्या कर लेते हैं? एच। एच बराबर लें कितना आएगा? 6x आएगा। और बी बराबर लें तो कितना आएगा? x आ जाएगा। ठीक, अब सारे की वैल्यू रखते हैं, कितना? 3x इंटू 6x इंटू एक्स बराबर कितना है? 23,958, 23,958। अब काट दीजिए, क्या करते हैं दोस्तों? काटते हैं, 3 से काटेंगे दोस्तों, कितना? 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 9 27, 2 बचा, 3 सत्ते गए, 3 8 24, 1 बचा, 3 6 18। यहाँ तक हुआ? अब 6 से काटते हैं दोस्तों, 6 से कटना चाहिए। 6 1 कम 6, 1 बचा, 6 3 18, 1 बचा, 6 3 18, 1। तो एक्स क्यूब बराबर कितना निकल के आया? 1331। एक्स क्यूब बराबर 1331 निकल के आया। और ये 1331 कितने का है? 11 का क्यूब है। क्या है? 1331 किसका है? 11 का क्यूब है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। एक्स बराबर कितना आ गया? 11 निकल के आया। और क्वेश्चन पूछा है दीवार की चौड़ाई, तो दीवार की चौड़ाई क्या है? चौड़ाई तो ये है, चौड़ाई बराबर कितना है? bx है। यो में एक्स की वैल्यू तो पता करना, एक्स मान 11 रख देंगे। ऑप्शन में देखिए मिलता है, ऑप्शन नंबर क्या है? सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्योंकि दोस्तों कोई दिक्कत है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेप्टुअल तरीके से बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आ रहा है तो अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब तो करे नहीं होंगे, ना ही लाइक किए होंगे, ना ही शेयर किए होंगे। दोस्तों पता है, क्योंकि नया नया है, मैं भी नया नया हूँ, अभी चैनल भी नया नया। आप लोग बोले क्या ऐसे देखना, ठीक। लेकिन हाँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अभी तक मेरी यूट्यूब वीडियो बनी है, अगर आपने कोई भी वीडियो देखी है, अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कितने हो गए? 7 क्वेश्चन हमारे सही हो गए अभी तक। अब 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, एक कह रहा 15 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को 25 सेमी लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कंटेनर में क्या गिराया जाता है? क्या? जो घन है दोस्तों, इसकी लंबाई चौड़ाई घनाभ है, उसमें गिराया जाता है। और कह रहा कंटेनर में आंशिक रूप से पानी भरा हुआ है। कंटेनर में क्या है? आंशिक रूप से पानी भरा हुआ है और पानी में डूब जाता है। जो घन है दोस्तों, पानी में पूरी तरीके से डूब जाता है। तो कह रहे हैं पानी का स्तर जो है वह कितना ऊपर उठेगा? पानी का जो वो स्तर है वह कितना ऊपर उठेगा? तो हमें क्या ज्ञात करना है? जो कंटेनर में पानी डालेंगे उस कंटेनर की ऊंचाई कितनी जाएगी, ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। लग गया आपका? क्वेश्चन हो गया सॉल्व तो हो ही गया होगा, तो दोस्तों अभी तक तो इतना बता दिया कि आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। नहीं बना बताते हैं यहाँ पे, ठीक। हमारे पास क्या है? एक घन लेते हैं छोटा सा,
हमने क्या बना लिया, घन बना लिया। ठीक, इसकी भुजा कितनी है, ए बराबर कितना दिया है, 15 सेमी की, 15 सेंटीमीटर है, और इसी की क्या है, एक घन है। क्या है, एक घन है। ठीक, इसमें क्या दिया है, ठोस घन है, इसकी लंबाई कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई कितना दिया है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। क्या है, इसकी ऊंचाई है। हमने क्या, इसमें मान लेते हैं अभी जो जलस है ये क्या है, पूरा यहाँ पे ऐसा कुछ भरा हुआ है। कहाँ तक है दोस्तों, यहाँ तक ऐसे भरा हुआ है। कुछ यहां तक दोस्तों क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, कुछ यहां तक दोस्तों क्या हुआ है, भरा हुआ। इसमें जो जल है, इसमें जल है दोस्तों, यहां तक भरा हुआ है। हमने इसको उठा के इसमें डाल दिया, हमने इस वाले घन को उठा के इसमें इसे डाल दिया, तो क्या होगा, जल स्तर थोड़ा उठेगा। ठीक, क्या होगा, ये जल स्तर जो है थोड़ा उठेगा, और हमें ज्ञान करना है कितना उठेगा। ठीक, इसे हम मान लेते हैं एच, इसे हम मान लेते हैं एच की, एच ऊंचाई तक उठेगा। ठीक, क्या हो जाएगा, एच ऊंचाई तक उठेगा, और ये जो घन है दोस्तों क्या है, ये पूरे पानी को फैला देगा। जिसमें पानी रखा हुआ है उसमें जाएगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई में तो जल फैलेगा ही। क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई में तो जल फैलेगा ही। नहीं समझ में आया, भूल जाइए, क्या भूल जाइए कि यह कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अब मान लेते हैं दोस्तों, क्या हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये घन है। क्या है, ये घन है, हमने क्या कर दिया, इसको पिघला दिया। इसको हमने क्या कर दिया, पिघला के इसको हम जल बना लिए। इसको हमने क्या, इसको हम पिघला दिया, पिघलाया, पिघलाने के बाद इसका क्या बन गया, एक तरल बन गया। क्या बन गया, एक तरल या द्रव बन गया। अब ये द्रव जो है दोस्तों, द्रव जो है, ये कंटेनर ये पूरा खाली है। जो घनाभ है दोस्तों, ये पूरी तरीके से खाली है, इसमें ऊंचाई तो है ही नहीं। क्या है, इसमें ऊंचाई है ही नहीं। जब इसमें ऊंचाई है ही नहीं, ठीक, अब ये पूरी तरीके से खाली, इसमें ऊंचाई तो है नहीं, तो हमें क्या क्या इसमें पता है, हमें क्या क्या इसमें पता है। जब ऊंचाई नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई नहीं है तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता है। ऊंचाई नहीं पता है क्योंकि दोस्तों हमने अभी जल डाला ही नहीं। जब हम जल डालेंगे तो ये जल क्या, ये जो घन है दोस्तों, ये कुछ इसकी लंबाई चौड़ाई में फैलेगा ही, और साथ साथ कुछ ऊंचाई में भी तो फैलेगा, कुछ ऊंचाई में भी तो फैलेगा, और हमें वही ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या, हमें वही ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने जब जल डाल दिया, जल हमारा पूरा यहाँ तक ऐसे फैल गया। क्या, यहाँ तक फैल गया, ऐसे करके कुछ ऐसे फैल गया, और कुछ ऊंचाई में भी जाएगा। कहाँ, कुछ ऊंचाई में जाए, मान लेते हैं यहाँ ऊंचाई तक जाएगा। ठीक, यहाँ ऊंचाई तक जाएगा, और हमें यही ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब आयतन की बात आ जाए, पिघलाने वाली बात, दोनों का आयतन क्या होता है, सेम होता है। जब पिघलाने वाली बात आ जाए तो क्या होगा, दोनों का आयतन सेम होगा, तो हम कर दें ना दोनों का आयतन सेम। क्या, हम दोनों का आयतन सेम कर दें। हमें इसकी ऊंचाई पता नहीं है तो क्या कर दें, 20 लिखेंगे और 25 लिखेंगे। ऊंचाई में पता नहीं कि ऊंचाई में ज्ञात करनी है। ठीक, क्वेश्चन को इजी हो गया समझाने में और बताने में भी। और इसका आयतन दिया है कितना, जो घन है दोस्तों, इसको पिघलाए हैं तो घन का जो आयतन पिघलेगा वो 15 15 15 करके जाएगा, 15 क्रॉस 15 क्रॉस 15 में जाएगा। ये तो घन का आयतन होता है। अब हो गया क्वेश्चन थोड़ा इजी, हुआ क्वेश्चन इजी। अब काट देते हैं, पंक्तियां 15 50 25, पंक्तियां 15। ठीक, ये हो गया 15 पर हमें 225, 25 से काटेंगे दोस्तों, 25 में हो गया 225। ठीक, अब क्या होगा, 5 से काटेंगे, पंक्तियां 15, 5 को 20, कितना हो गया, 5 को 20। तो यह बराबर कितना आ गया, 9 18 9 3 27 बटे 4, 27 बटे 4, 9 चौको कितना, 9 7 28, कितना 4 6 24, 4 7 28, 7 बार 4 मतलब 7 से कम, तो 6 दशमलव कितना जाएगा, 6 दशमलव, देखिए 6.75 आपका आंसर मिल रहा है। काटेंगे, 6 चौको 4 6 24, 3 बच रहा है, 4 7 24, 4 7 28, 4 5 26, 6.75, ये आपका ऊंचाई निकल के आएगा सेंटीमीटर में। कितना, 6.75।
ये इसका ऊंचाई निकल के आया इस घनाभ में, जो हमने इसको फैला के इसमें डाल दिया, या फिर इसको इसी में से डाल दिया। सीधा सीधी बात है, क्या सीधा सीधी बात है कि क्वेश्चन को आपको बनाना चाहिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा, समझ में आ गया। समझ में आ गया, अच्छी बात है, समझ में ही आएगा। तो दोस्तों इतने कॉन्सेप्ट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक, मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसी का टाइप का अगला वाला क्वेश्चन, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। कह रहा है एक आयताकार जलाशय है, क्या एक आयताकार जलाशय है जो कितना 126 किलो लीटर पानी लेता है, जो जलाशय है, ठीक। फिगर नहीं बनाते हैं, फिगर नहीं हटाते हैं, फिगर को इसी में बताते हैं। मिटा देते हैं, घासा पाची हो गया है। क्वेश्चन को लगाइए तब तक, इसी के सेम कॉन्सेप्ट के तरीके से है, ठीक। जो जलाशय होगा दोस्तों, जब आयताकार की बात किया है, वो आयत तो होगा नहीं, क्योंकि वो आयत तो होगा नहीं। मान लेते कोई डिब्बा हम ले लें, डिब्बा हमारे पास कुछ है नहीं, क्या डिब्बा है नहीं, ठीक। वो आयताकार की बात करें तो उसमें लंबाई भी होगी, ऐसा कुछ लंबा भी होगा, चौड़ा भी होगा। जब उसमें जल डालेंगे तो उसकी ऊंचाई भी बन जाएगी, ठीक, उसकी ऊंचाई भी बन जाएगी। ये हो गया, ये हमारा आयताकार हो गया। आयताकार हो गया, ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, ठीक। ये वाला भाग जो है ऊपर से खुला हुआ है, ढका हुआ नहीं है, ठीक। इसमें जो जल है दोस्तों कितना है, 126 लीटर किलो लीटर है, कितना है, किलो लीटर इसमें पानी भरा हुआ है। कह रहे जलाशय की गहराई कितना है, 3.5। ये जो गहराई है दोस्तों कितना है, 3.5 कितना मीटर में है, और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, 8 मीटर है। और हमें क्या करनी, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी, इसे में क्या बी ज्ञात करना है, ठीक। तो चौड़ाई कितनी होगी, अब आप लोग देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो जल आएगा इसी में तो आएगा, इसी डब्बे में, यही इसी जलाशय में ही तो आएगा। जो जलाशय है दोस्तों कितने घनाकार है, और ये जो घन का आयतन, घनाभ का आयतन है दोस्तों, ये घनाभ का आयतन 126 लीटर दिया है, कितना, 126 किलो लीटर दिया हुआ है। तो अब इसी के बराबर इसको कर दें, इसी के बराबर में इसको कर दें, कितना आ जाएगा, LBH बराबर कितना दिया है, 126 दिया है, एल बराबर कितना दिया, 8 मीटर दिया है, बी बराबर कितना दिया है, बी ज्ञात करना है, एच बराबर कितना है, 3.5, 126। ये दशमलव हटा के इसे हम 0 कर दें, इधर हो गया यहाँ तक। अब काटेंगे, कटेगा कुछ कितना, 8 3 का 24, 8 5 24 2 कितना नहीं कट रहा है, 3 35 5 से काटते हैं दोस्तों, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, इतना हो गया। 7 से काटेंगे दोस्तों, 7 3 21, 4 बचा, 7 6 42, 7 6 42, कितना गया, 7 6 42। इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 32, 4 9 36। तो बी बराबर कितना है, 9 दशमलव कितना, 9/2, कितना आ गया, 4.5। ये जलाशय की चौड़ाई आ गई, बी बराबर 4.5, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में आपके, आएगा, आएगा, क्या होगा, आएगा। तो दोस्तों जो जलाशय यहाँ से, ये हमारा जलाशय है, और जलाशय की क्या, ये लंबाई दिया है, और चौड़ाई में पूछा है, और ऊंचाई इतना 3.5 दिया। और ये जो जल है दोस्तों पूरी तरीके से इसमें भरा है, मतलब ये पूरा भरा हुआ, मतलब इसे पूरा घन है। जो जल है दोस्तों, जल को अगर हम देखें, जो जल का आकार आएगा वो घनाभकार ही तो आएगा। जो जल है दोस्तों घनाभ का, उसका आकार जो होगा ये इसी के बक्से के समान होगा। जब इस बक्से के समान होगा तो इसका जो आयतन होगा इस बक्से का, उसी का आयतन तो 126 दिया हुआ है। कितना, 126 दिया हुआ है। हमने दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, काटा पीटी किए, बराबर करके हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है, 4.5, और ऑप्शन नंबर इस हिसाब से बी आपका सही हो गया। ठीक, 9 क्वेश्चन आपके सही हो गए बिल्कुल सही तरीके से। 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वाले में क्या, उसमें भी चौड़ाई पूछा है और सेम क्वेश्चन है। क्या, उसमें भी चौड़ाई पूछा है और सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू उसकी क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। मिटा देते हैं। कह रहा है एक घनाभकार टंकी है। क्या है, एक घनाभकार टंकी है जिसकी क्षमता कितनी है, 12,288, 12,288।
ये हो गया। इसकी क्षमता कितना दिया है, इसका आयतन कितना दिया है दोस्तों, 12,288। कितने है, किलो लीटर में है। किसमें है, किलो लीटर में है। ठीक, ये इसका आयतन है, यही तो आयतन है। ठीक, और इसमें क्या क्या दिया है, इसकी लंबाई कितना दिया है, 32 मीटर है। इसकी लंबाई कितना दिया है, 32 मीटर है। ठीक, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 3x और ऊंचाई कितना दिया है 2x। ठीक, क्या ये बराबर कितना दिया है, 32 मीटर। कितना चौड़ाई, b और h की वैल्यू कितना दिया है, 3:2। ठीक, कितना दिया है, b और h का अनुपात दिया है और हमें पहले से अनुपात क्या b बराबर दिया है। तो दोस्तों हम यहाँ तक थे, लाइट कट गई थी। ठीक, लाइट आ गई है दोबारा, तो शुरू करते हैं। ठीक, तो हम कहाँ तक थे, तो लंबाई जिसमें दिया था, लंबाई कितना, एक घनाभ था जिसका आयतन में मतलब घनाकार था और उसका जो जल था ये इतना भरा हुआ, कितना 12,288 किलोलीटर जल भरा हुआ है। और उस जो घनाभकार आकार था उसकी लंबाई 32 मीटर थी, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:1 कितना 2 दिया है। ठीक, कह रहा है इसका आयतन में इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी, क्या हमें इस टंकी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब बी की ज्ञात करना है। ठीक, तो बी का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब आयतन कितना दिया, 12,288 दिया हुआ है। ठीक, अब आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। कितना 12,288 दिया हुआ है। अब मान रखते हैं, यल का मान कितना है 32 और बी का मान कितना है, बी बराबर पूरी वैल्यू लेंगे तो कितना, बी बराबर कितना हो जाएगा 3x और एच बराबर हो जाएगा 2x। ठीक, हमारा बी बराबर कितना रखेंगे, 2x रखेंगे, एच बराबर कितना 3x बराबर 12,288। काट देंगे दोस्तों, कितना 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12, 0 हो जाएगा। ठीक, 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18, कितना 40, 96। अब फिर से काटेंगे दोस्तों, कितना आएगा 20, कितना 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, कितना 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16। अब इसे काटेंगे दोस्तों 4 से, 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 8 से काटते हैं, 8 × 4 = 32, 8 दूनी 16, 4 20, 8 × 16, 4 20 पर 8 पंचे 40, 8 6 48। 4 से काटते हैं दोस्तों, 4 4 6 24, 4 4 16। तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64 आ गया। तो यक्स बराबर कितना आ गया, ये 8 का वर्ग, 8 × 8 = 64। यक्स के बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 8 आ गई। जब यक्स बराबर 8 आ गया है, हमें चौड़ाई पूछा है, 3 × 8 कर देंगे, कितना 8 3 का 24 मीटर। टंकी की चौड़ाई कितनी आ गई, 24 मीटर। अब ऑप्शन में इसी के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई ज्यादा है नहीं, हमें लंबाई दिया हुआ था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ था, आयतन तो पहले से दिया है 12,288। हमने सभी चीजों को बराबर कर दिया। बी की वैल्यू क्या 3x लिए, एच की वैल्यू 2x लिए, हमने यहाँ पे सारी वैल्यू रखी। बी एच बराबर 32 रखा, बी बराबर कितना 2x रखा है, एच बराबर कितना 3x। ये सब रखने के बाद काटा पीटी करने के बाद x बराबर 8 निकल गया और x की वैल्यू हमने कितने इसमें रखी 3x। 3x बराबर कितना आ गया 24 आ गया। ठीक, तो इसी हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभकार है, क्या है, एक घन है, इस किसी घन के घनाभ मतलब किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या है, आप लगाइए क्वेश्चन को। ठीक, तो बताते हैं, एक घनाभ है जिसके 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है और फलकों का क्षेत्रफल कितना कितना दिया है 32, 24 और 48। कितना दिया है 32, 24 और 48 दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, आयतन ज्ञात करना है, फिगर को बना लेते हैं, छोटा सा बनाएंगे और क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। ठीक, हमें क्या, ये मान लेते हैं नीचे वाला फलक कितना दिया है 32 सेमी स्क्वायर। ठीक, और ये वाला फलक कितना दिया हुआ है 24 सेमी स्क्वायर। ठीक, ये नीचे वाला फलक था। अब ये सामने वाला, ये जो सामने वाला फलक है, ये इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक, आसन फलके तो वही होगी जो तीनों लगी हुई है, और तीनों लगी हुई फलके क्या होगी, एक ये सामने हो जाएगा, एक नीचे वाला हो जाएगा, एक साइड वाला हो जाएगा। ठीक, अभी क्या है, मान लेते हैं ये यल है और ये बी है और ये क्या एच है, एच है। अब नीचे वाले फलक की बात कर रहा है, नीचे वाले फलक में क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है लंबाई और चौड़ाई, कितना एल और बी, एल और बी बराबर कितना दिया है 32 सेमी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये वाली फलक की बात कर लें, इस वाले फलक में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वाले फलक में क्या क्या आ रहा है, बी आ रहा है और एच आ रहा है, क्या आ रहा है, बी और एच आ रहा है, कितना बी और एच कितना दिया है 24 सेमी स्क्वायर। ठीक, और बात करते हैं सामने वाले फलक की, ये जो सामने वाला फलक है इसमें क्या आ रहा है, यल आ रहा है और एच आ रहा है, क्या यल और एच आ रहा है, कितना यल अनुपात है यल इंटू एच बराबर कितना दिया है 48 सेमी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें दोस्तों क्या होता है, हमें पूछा है क्या, आयतन ज्ञात करना है। आयतन बराबर क्या होता है, यल बी और एच इतना होता है, यल बी एच इतना होता है। अब इसी क्या करते हैं, सभी का मल्टीपल कर लें, अगर हम तीनों का मल्टीपल कर लें, इसका मल्टीपल फिर इसका मल्टीपल फिर इसका मल्टीपल कर लें, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका मल्टीपल करते हैं दोस्तों, क्या निकल के आएगा, यल बी और यह क्या यल एच इंटू बी एच। ठीक, बी एच निकल के आया, तो क्या बन गया एक यल स्क्वायर, बी बराबर क्या बी स्क्वायर और क्या एच कितना दिया एच कितना एच स्क्वायर। अगर इसी का हम देखें तो एल बी एच का क्या होल स्क्वायर निकल के आया, क्या निकल के आया एल बी एच का होल स्क्वायर निकल के आया। हमने क्या किया, हम फिर से यहीं पे कर देते हैं, एल बी एच का होल स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा एल बी एच का होल स्क्वायर करके कितना 32 24 और 48, ये क्या है, ये v है, क्या है v बराबर कितना आएगा, दोनों पक्षों को वर्क कर देते हैं v स्क्वायर, हम दोनों ने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, और ये एल बी एच की वैल्यू इतना दिया है, एल बी एच स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है, तो हम क्या वी स्क्वायर निकालना है, तो वी स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे अंडर रूट में ले लेंगे 32 24 और 48। ठीक, 32 24 और 48, अब क्या करते हैं, तो ये लिख सकते हैं क्या 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 3 का 24 और क्या 16 32 16 3 48। ठीक, ये हो गया। अब इसमें से क्या निकालना है, एक 16 ये बाहर आ जाएगा, कितना एक 16 बाहर आ जाएगा, और क्या है एक 3 ये बाहर आ जाएगा। इसमें देखिए 4 है 4 2 8 दूनी 16 कितना आ रहा है 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, ये v का मान आ गया। v को इससे गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 4 3 12 इंटू 16, तो v बराबर कितना 12 इंटू 16, 16 दूनी 32 हासिल लगा 3 16 कम 16 3 19 192 सेमी क्यूब, 192 सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। इसका एक और तरीका, अगर एग्जाम में ये चीज ना सूझे आपके दिमाग में कि हम कैसे करें, ठीक, एग्जाम में होता है ना कि हर चीज माइंड में तुरंत नहीं आ जाती है, क्या पता तो होता है कि हाँ हम ये चीज कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें होती है कि माइंड में वो चीज एग्जाम टाइम नहीं आती, प्रेजेंट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, ठीक, अगर हम इसका रेशियो निकाल लें, क्या एल बी है और क्या बी एच है का अनुपात निकालें 32/24। ठीक, क्या बी से बी कट गया तो कितना एल अनुपात एच कितना निकल के आया 8 चौक 32 8 3 24 4 अनुपात 3। ठीक, 4 अनुपात 3 निकल के आया। अब क्या निकाल लें दोस्तों, इसका हम भाग दे दें, इसका भाग देंगे कितना आएगा बी एच बटे एल एच बराबर कितना है 24/48। ठीक, क्वेश्चन को बना रहे हैं दोस्तों कैसे करना है। ठीक, ये शेष कटेगा कितना 8 3 का 24 8 6 48 3 1 3 3 2 6 12 बतिए 12 2 24 बतिए 36 12 चौको 48 1 अनुपात 4 कितना बी और एल। ठीक, बी और एल, इसमें क्या है एल और एच का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं एल एच, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, लिख सकते हैं एल अनुपात एच बराबर कितना है 4 अनुपात 3 है
और क्या है, इसे हम लिख सकते हैं यल और बी। ठीक, क्या लिख सकते हैं, यल अनुपात बी बराबर कितना है, 1:4। क्या है दोस्तों, 1:4, यल बराबर कितना है 4, बी बराबर 1। बी बराबर 1 ही तो आ रहा है ना, हाँ तो ये ऐसा बन जाएगा 1:4। अब ये देखिए दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यल की वैल्यू बराबर है, यल बराबर 4 ही तो आ रहा है, हाँ यल बराबर 4, हाँ बी बराबर यह आएगा, बी बराबर 1, यल बराबर 4। ठीक है, ठीक, इसे हम लिख सकते हैं यल, इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट क्या कहते हैं, जब यल यल बराबर है तो बी बी एच और बी बी बराबर हो गया, यल बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना निकाल लेंगे दोस्तों, बी बराबर कहाँ गया, बी बराबर 1, और क्या आ जाएगा, एच बराबर 3, एच बराबर 3। और आयतन दिया है, आयतन तुम्हें ज्ञात करना है कितना, इसका मल्टीपल करेंगे दोस्तों, 4 3 12, 12 इंटू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। आयतन कितना निकलेगा दोस्तों, 12 इंटू एक्स क्यूब। अब देखिए दोस्तों, 12 इंटू एक्स क्यूब, 12 कौन सी इसमें ऑप्शन में कटेगा, 12 से कौन कटेगा दोस्तों, वो काट दीजिए, 12 से काटेंगे दोस्तों कितना, पहला ऑप्शन देखते हैं 12 नंबर, 12 कम 12, 7 बजा 12 98, 12 छंग 72, ये कट जाएगा। और दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन कितना है, 288, 288 को 12 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, 12 दूनी 24, ये भी कट जा रहा है, 12 24 25 से 12 48, कितना 12 दूनी 24, 12 48, एक भी कट जा रहा है, ठीक है ये कट जा रहा है, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू निकालना है कितना, इधर करेंगे दोस्तों तो एक्स की वैल्यू क्यूब में आनी चाहिए, एक काटा पीटी करेंगे दोस्तों कितना, 12 दूनी 12 24 25 12 48, 24 आ रहा मतलब 12 इंटू 24, 24 को क्यूब में आ रहा है, 24 क्यूब करेंगे दोस्तों, किसी की भी क्यूब का मान 24 नहीं आएगा, किसी भी क्यूब का मान 24 नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगला वाला ऑप्शन क्या है, 188, क्या है 128, इसे काटेंगे दोस्तों, ये तो 12 से कटेगा ही नहीं, 128 तो 12 से कटेगा ही नहीं, अब बचा है 256, क्या है 256 है आपका ऑप्शन में, 256 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, ये भी नहीं कटेगा। क्या आपके दो ऑप्शन तो वैसे गलत नहीं, क्योंकि दोस्तों वो 12 से नहीं कट रहे हैं, 12 से कटने वाले दो ऑप्शन बन रहे हैं कितना, 12 से कटने वाले दो ऑप्शन, एक बच रहा है आपका 288 और 192, इस 288 में कहेंगे दोस्तों उसमें क्यूब बनेगा नहीं, और इसमें क्या बन रहा है दोस्तों, कितना है आपका 100, कितना है 192, 192 इसे हम 12 से काट रहे हैं दोस्तों कितना, 12 1 12, 12 8 96, 18 आ रहा है नहीं, ये बनेगा आपका क्यूब में, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बना सकते हैं कितनी आसानी तरीके से, ठीक, 12 हो गई। बात करते हैं एग्जाम में कैसे आपका माइंड स्टूडेंट काम करता है, ठीक, ये हो गया। बात कर लें दोस्तों 12 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर, ये 12 नंबर देखिए, 12 नंबर दोस्तों सेम इसी के जैसे है, क्या 12 नंबर भी सेम इसी के जैसे है, जो इसकी जगह वैल्यू इतनी है 729 की जगह 500, 529 और कितना है इसकी जगह 289 है, तो डिब्बे का आयतन ज्ञात करना है, क्या डिब्बे का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो 729 किसका होता है, 729 किसका क्यूब होता है, ये होता है 27 का, ठीक, 729 27 का होता है, और कितना 529 कितना किसका होता है, 529, 529 होता है दोस्तों 23 का, 23 का, और कितना 289 होता है 17 का, ये तीनों वैल्यू आ गई। जब इसका हम मल्टीपल करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 7 3 21, और 7 लास्ट में ऑप्शन में देखिए 7 किस में कितने आएगा, 10,500, 10,577, 10,557, आपका ऑप्शन नंबर बी वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसलिए इस चीज को, जो अगला वाला क्वेश्चन नंबर 12 है उसको इस तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट तरीके से नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट था ये सेम के जैसे इसके है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ वैल्यू ही चेंज हुई है, क्या हुई है, सिर्फ वैल्यू ही चेंज हुई, हमने सबका स्क्वायर रूट निकाल लिया, सबका स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया।
अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। दोबारा वाले का आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वो सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 10,557, 10,557। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है एक भुजा है, क्या है, एक घन है। एक घन है, इसकी भुजा की माप कितना दिया है, 2 मीटर है। 2 मीटर मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर। इतना हम लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसमें 5 सेंटीमीटर भुजा का मतलब क्या है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, ये कितना इसमें रखा जाएगा। मतलब ये जो छोटा छोटा घन है इसमें हमें रखना है ऐसे करके, क्या ऐसे करके रखना है। तो पूछ रहा है ये कितने घन होंगे जो इसके बड़े वाले घन में समा जाएंगे, बड़े वाले घन में समा जाएंगे। ये क्वेश्चन सेम उसके जैसे जो मैंने बता दिया पिघला कर रखने वाला, मतलब दोनों का आयतन सेम कर दीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दोनों का आयतन सेम करते हैं, बड़े वाले घन का आयतन सेम करते हैं, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 200 का 200 का 200। ठीक, ये हो गया। अब छोटे वाला घन कितना दिया, 5, तो छोटे वाले घन की भुजा का माप कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 5 5 कितना रखेंगे हम, कितना रखना है हमें वो चीज ज्ञात करना है। ठीक, काट दीजिए, 5 से काटेंगे दोस्तों कितना, 5 को 20, 5 को 20 कितना, 5 को 20। तो n बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीपल में कर लीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16 चौको 64, 1 0 2 0 3 0, कितना आएगा, 64,000। कितना आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। कितना ऑप्शन नंबर सी वो आपका सही हो, कितना, 64,000 घन इस वाले बॉक्स में छोटे छोटे करके रखेंगे तो 64,000 घन जो है उसमें रखे जा सकते हैं। ठीक, कितने रखे जा सकते हैं, 64,000 घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के 13 क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। कितने, 13 क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं, जो हमने एकदम कॉन्सेप्ट और बेसिक तरीके से सीखा है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्या, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपको पूरी वीडियो देखे हैं, अगर आपको मज़ा भी आया है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हाँ भाई साहब आपने जो बताया वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए ना, खटाखट करके, क्या, खटाखट करके कर दीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे फैमिली का हिस्सा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।